हेलो एवरीवन। होली के बाद का समय आपके लिए सुखद हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि ऑडिट के बाद आपका जो वैकेंसी का पोर्टल है उत्तर प्रदेश में वो तैयार हो चुका है कि जिस पे आपके जो रिक्त पद हैं वो अपलोड हो जाएं, जो कि काफ़ी दिनों से मशक्कत चल रही थी, कई सालों से। आप ये समझ लीजिए कि 2022 के बाद से एक बड़ा गैप आ गया था जिसमें कई सारी वैकेंसीज निकली, कई कैंसिल भी हुई, किसी के एग्ज़ाम हुए, किसी के एग्ज़ाम नहीं हुए। और 2022 से लेके 25 के बीच में 26 तक कई सारे ऐसे डिग्री कॉलेजेस थे जो कि एडेड थे, और एडेड इंटर कॉलेजेस में बहुत सारे पदों पे वैकेंसी रह गई, जो कि अभी भी वो एक वैकेंसी हमें दिखती है। लेकिन मार्च में होली के बाद ऐसा देखने को हमें मिल रहा है कि एक चुनावी दांव खेला जाएगा और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी का मौका मिल सकता है। जी हां, ये खबर है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, जहां पे टेस्ट और ऑडिट के बाद पोर्टल पर अपलोड होंगे रिक्त पद। एक बात मैं बता दूं, यहां पर दो तरीके के कॉलेजेस की बात हो रही है, एक एडेड इंटर कॉलेज और एक एडेड डिग्री कॉलेज। पूरी कहानी क्या है ये इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों, प्रवक्ता, प्रधानाचार्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की नई भर्ती से पहले रिक्त पदों की सूचना के लिए पोर्टल महीनों से कोशिश के बाद आखिरकार तैयार हो चुका है। अब यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद प्रवेश के, ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, 4512 और डिग्री कॉलेजेस 331, 4512 माध्यमिक कॉलेजेस, माध्यमिक विद्यालय और 331 एडेड डिग्री कॉलेजेस के रिक्त पदों की सूचना अपलोड हो जाएगी। होली के बाद रिक्तियों का पोर्टल पर अपलोड होना प्रस्तावित है। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के लगभग 23,000 से अधिक पद खाली हैं। अगर आप ये देख रहे हो तो ये कुल मिला के ये ऑलमोस्ट 23,000 से अधिक पद खाली हैं, जो अभी मैंने आंकड़ा बताया 2022 से लेके 26 के बीच का ये जो गैप था। इसी प्रकार महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1200 से अधिक पद खाली हैं, और इस पर 2022 में आवेदन ले लिया गया था। उसके बाद नई भर्ती नहीं आई। यही नहीं, इन 4 सालों में टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा नहीं हो सकी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के बाद निरस्त हो चुकी है। ये अभी हमें हाल फिलहाल में न्यूज मिली है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगले साल चुनाव होने के कारण जल्द ही नई भर्ती शुरू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा ने बताया कि अध्याचन पोर्टल बनकर तैयार है। यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों में 60 जिलों का सत्यापन हो चुका है। 2 सप्ताह के भीतर 75 जिलों का सत्यापन होने की उम्मीद है। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पद ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये एक ऐसा पोर्टल था जहां पे आपको क्यूमुलेटिव जो वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एडेड इंटर कॉलेज की हो या फिर एडेड डिग्री कॉलेजेस की हो, वो सब यहां पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो आंकड़े हमने बताए हैं कि 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद की रिक्ति के लिए फॉर्म ले लिए गए थे, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। कुछ फॉर्म निकले थे, कारणवश उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। और इसी तरीके से 2026 में हमें यह आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑलमोस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 से अधिक की यहां भर्ती हमें देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर कोट किया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। और ये आप ये समझ लीजिए लंबित भर्तियां हैं, बहुत इंतजार के बाद ये भर्तियां आएंगी। तो अगर आपके पास नेट आप हैं, ठीक है, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, आप डिग्री कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपके पास नेटधारी आप होने चाहिए, आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। और अगर टीजीटी पीजीटी में आप देखते हैं तो बीएड होना चाहिए। और अगर सीटीईटी या फिर उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आपके लिए एनफ होगा इन वैकेंसीज में अप्लाई करना। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छा अवसर है। इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए, तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इस भर्ती का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। कुछ ऐसी भर्तियां थी जिनका एग्जाम नहीं हुआ था, वो भी कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि होता है एक लंबा प्रोसेस है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये चुनावी साल है, ये 2026 चल रहा है, इसके बाद 2027 पूरी तरीके से चुनाव में रचा बसा रहेगा, वो चुनावी साल रहेगा। तो यहां पे एक चुनावी स्टंट भी है, लेकिन सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारा काम है तैयारी करते रहना और
नौकरी ले लेना, सरकारी नौकरी, डिग्री कॉलेजेस में या फिर इंटर कॉलेजेस में, कहीं पे भी जहां पे आपकी मान्यता, जहां पे आपकी अर्हता मैच कर रही है, आप जरूर वहां पे तैयारी करते रहिए और ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। जाते जाते हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।